जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम सीताराम, जय बजरंगबली, जय श्री बालाजी। सभी बालाजी के भक्तों को, श्री राम प्रेमियों को, राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सदैव अपने अपने गुरु भक्तों को, बुद्ध भक्तों को और सृष्टि कर्ता श्री वाल्मीकि स्वामी हमारे महर्षि वाल्मीकि, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी, उनके भक्तों को सत सत नमस्कार है। आशुतोष का आज हमें मजबूर होकर के यहाँ पर आना पड़ा। इस वीडियो में हम ज़्यादा इस चीज़ की टिप्पणियों में हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी चीज़ का खंडन करना, तोड़ना कष्टदायक होता है। लेकिन जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो तो हमें किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो आज कल हमने और आज कल हमने एक वीडियो देखी थी जो संत समाज के प्रति विरुद्ध या ब्राह्मणों के विरुद्ध या धर्म जाति के विरुद्ध जो बात कर रहे हैं। हमारे दो चैनल हैं, एक मित्र प्रकाश के नाम से है, फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं और ये ट्विटर पर भी हैं। मित्र प्रकाश नाम है उनका। और एक चैनल है अपना, हाँ, नेशनल दस्तक के नाम से, नेशनल दस्तक के नाम से है चैनल। अब ये दो चैनल जो हैं, पृष्ठ के अनुसार मैं बताऊं, इन दोनों चैनलों ने 1 और 2 मुझे अपना साधुत्व गुरु को पकड़ा था। एक है अनिरुद्ध आचार्य, परम पूज्य हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध आचार्य, परम पूज्य हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम से हैं। इन दोनों की वीडियो इन दोनों ने हम हर जगह दिखाई कि भैया एक तरफ ये लोग पाखंड फैला रहे हैं, ठीक है ना, लोगों के मन में ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, मत जाओ आप लोग। वो अगर वो पागल कह रहे हैं तो मैं भी कहता हूँ मैं भी पागल हूँ। कारण क्या है, मैं किसका पागल? पागल का अर्थ कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं। हम लोग मनुष्य हैं कलयुगी, हम लोग शास्त्रों के अंदर जितना जाएंगे उतना गूढ़ता में हमें अनेकों चीज़ें प्राप्त होंगी। और दूसरी बात, शास्त्रों की बात को अगर सिद्ध करना है या संस्कृत के शब्दों को अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए संस्कृत के व्याकरण का व्याख्यान बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस प्रकार अभी बताया कि हमारे शंभू रिपोर्टर जी ने, जो कि अपना नेशनल दस्तक से हैं, उन्होंने कहा कि एक वर्ण में ये पाखंड फैला रहे हैं, लोगों के मन में डर। ये वीडियो सुना आपने, अपने भक्तों को पागल कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सटीक कह रहा है। इस बाबा का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। ये बागेश्वर धाम का साधु है और सच बोलने का इसका कोई सानी नहीं है। मैं तो सचमुच उस बाबा का फैन हो गया हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी तरह से सारे बाबाओं को सच बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये बाबा, जिसका पेशा है कथा बाँचना और पैसे कमाना, जो एक मंदिर चलाता है बागेश्वर धाम, यह अति उत्साह में बोल गया कि मेरे भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में आ गए, सब के सब पागल हैं। नहीं भरोसा है? सुन लीजिए। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन इतना ही नहीं, ये बाबा सच बोलने के लिए ही बदनाम है। एक दिन तो इसने मन से ही बोल दिया था कि सारे सनातनियों को, मतलब ब्राह्मण पूजक धर्म के जितने लोग मानते हैं, ये हिंदू धर्म के छलावे में मत आइएगा। हिंदू तो मैं भी हूँ, सब लोग हैं। हिंदू एक शब्द है, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। इस देश में धर्म है, जैसे बुद्ध धर्म है, जैसे क्रिश्चियन है, ईसाई है, इस्लाम है, उसी तरह से इस देश में जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको बाबा साहब ने छोड़ा था, दरअसल वो ब्राह्मण धर्म है। उसको ब्राह्मण पूजक भी कह सकते हैं। उस धर्म में सिर्फ आपको ब्राह्मण की पूजा करना है। बाबा लोग कहते हैं कि अगर कोई शूद्र और अछूत, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आज SC ST OBC माइनॉरिटी है, अगर वो ज्ञानी भी हो जाए तो उसको मत पूजिए,
और कोई ब्राह्मण अज्ञानी भी हो तो उसको पूजिए। तुलसीदास का श्लोक भी सुनाते हैं बाबा लोग। ये शख्स कह रहा है कि मेरे भक्त मतलब पागल हैं, लेकिन ये शख्स यही नहीं रुकता है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। से बहुत ज्यादा एक महिला है जो बहुत ही हृदय से, दिल से इस बाबा को सम्मान करती हैं, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर किस तरह का कुटिल मुस्कान छलक आता है वो देखिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये बाबा इससे भी ज़्यादा सच बोलने के लिए जाना जाता है। एक दिन तो इसने कह दिया कि जो नाई उसको कहते हैं जो नहाता नहीं है। सोचिए, लेकिन ये भी नहीं है कुछ भी। एक दिन तो इस शख्स ने कह दिया कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए। आप सब जानते हैं ये जितने बाबा हैं ब्राह्मण पूजक धर्म के, ये सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। इनसे पूछिए कि वोट किस पार्टी को देना है तो एक ही पार्टी का नाम बताएंगे। तो ये उनके कार्यकर्ता हैं, और जो भी इनके भक्त बनेंगे वो उनके कार्यकर्ता हो जाएंगे। इसलिए मैं दिखा रहा हूं। लेकिन एक बच्चे ने तो एक बाबा की पोल खोल दी। अब ये वीडियो देखिए, ये भी कोई एक बाबा है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है। इस तरफ ना। बच्चे ने पूछा कि बाबा सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है। बाबा की घिग्गी बन गई, मैं करने लगा। लेकिन कुछ भी नहीं, इससे आगे सुनिए। इसी दोनों बाबा का कॉन्फ्लिक्ट देखिए। ये बागेश्वर धाम वाला कह रहा है कि लहसुन प्याज जो है वो पाप है, तो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। और दूसरा वाला बाबा कह रहा है कि लहसुन प्याज जो है वो अमृत है। एक कथावाचक नहीं सुने थे, उसने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आपका बच्चा परीक्षा है तो ये बेलपत्र और दुनिया जहान कीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। खबर चली पैदा कर रहे हैं और लोगों को पागल कहते हैं, लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आपका बाप है, पिता है, घर में अगर आप अधिकांश अवस्था में आ जाइए, 30, 40, 50 लोग घर में हों, आपके मित्र लोग आ जाएं और बोलने लग पड़े एकदम से, एकदम हा 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 हु, अरे 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 आहो, ऐसे शब्दों का उच्चारण होने लग पड़े तो वहाँ पर शोर होने लगता है। तो वहाँ पर क्या कहता है? पागल। बाप कहता है ना, है पागल, बाप कहता है। इस प्रकार बाप कहता है, पिता कहता है ए पागल, उस प्रकार गुरु का भी हक होता है अपने बच्चों को डांटने का, फटकारने का। अगर डांटेगा नहीं तो उसको सही रात कैसे दिखाएगा? अध्यापक डांटता है ना, कई स्कूलों में अध्यापक गालियां देते हैं। हटाओ, कई स्कूलों में अध्यापक गालियां देते हुए हमने देखे, अभद्र गालियां देते हुए। लेकिन हमारे अगर मंच पर बैठ करके ये पागल कह रहे हैं, नकटा कह रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि वो अपशब्द नहीं है, वो उनकी फटकार है, डांट है। और दूसरी बात, हमारे मित्र प्रकाश चैनल जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपको विश्वास नहीं है कि ऐसे सिद्ध स्थानों पर, बालाजी के सिद्ध स्थानों पर लोगों के अंदर जो नेगेटिव पावर आती है उसको वहाँ से निकाल करके मुक्त किया जाता है, तो मुझे ये बताइए, अच्छाई इस संसार में है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है, और देवता है तो प्रेत भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी इंसान के अंदर आती है तो नेगेटिव एनर्जी भी इंसान के अंदर आती है। अगर कह दीजिए नहीं आती तो मुझे बताइए, इस संसार में, इस कलयुग में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने के बाद नेगेटिव एनर्जी ना आई हो, नेगेटिव एनर्जी ना आने के बाद पॉजिटिव एनर्जी ना आई हो? इन चीज़ों को निकाल करके बाहर फेंकने पर, इन चीज़ों को सिद्ध करके उनको साफ करने पर, उनको समझाने को आप लोग कहते हो ढोंग। किस बात पे ये ढोंग है बताइए? और दूसरी बात, मैं दूसरा कहूँगा अपना, हमारे शुभम जी से, शंभू जी से, जो कि अपना नेशनल दस्तक से हैं, उनसे कहूँगा, उन्होंने कहा भैया एक वर्ड में, हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन्होंने कहा, शब्दों के वर्णों को समझना जरूरी है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि लहसुन प्याज जो है वो एक राक्षस के मल से प्राप्त हुआ है, जिससे नहीं खाना चाहिए।
कारक क्या है, वो कहाँ के सिद्ध है। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि प्रभु लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए ये जान लीजिए पहले। और जिस प्रकार अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा कि वो अमृत की बूंद धरते भी गए, जो एक लहसुन बन गई प्याज बन गई, उसका वर्णन सुन लीजिए क्या है। लहसुन प्याज वैष्णव जो है, जो वैष्णव हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने राम जी को या विष्णु जी को पूज्य हैं, जो विष्णु जी को पूजते हैं, वो लोग ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि विष्णु जी का सदैव मंत्र कैसा रहा है, देखिए, शांताकारम, शांत, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हंसते शांताकार, भुजंग शयन, भुजंग पे लेटे हुए, शयन करते हुए, पद्मनाभम सुरेश, पद्मनाभम, नाभि से पद्म को, कमल को निकाल करके उत्पत्ति करने वाले नारायण भगवान। अब इन शब्दों में जो जिनके भगवान शांताकारम हो, उनके अंदर क्रोध अगर आता है, किस कारण से आता है? दो चीज़ों से आता है, वो है तामसिक चीज़ों से। तामसिक चीज़ें कौन सी हैं? तो कौन सी तामसिक चीज़ें हैं? लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज का सेवन करने वाले व्यक्ति क्रोध अवस्था में बहुत जल्द आते हैं, और क्रोध अवस्था में आने वाला व्यक्ति क्रूर हो जाता है। क्रोध अवस्था में आने वाला व्यक्ति अपना अहित कर लेता है, अपना अनिष्ट कर लेता है। इसलिए उन लोगों को कहा जाता है कि प्रभु ये जो लहसुन प्याज है ये तामसिक है। उनका समझाने का वर्ण अलग था, अनिरुद्ध जी का वर्ण अलग था। मैं उन सब से जरूर कहूँगा कि कृपया करके इन शब्दों को सिद्ध करके सभी के सामने लेकर के आइए, ताकि हम ब्राह्मणों पर, हम कथा प्रवक्ताओं पर कोई भी उंगली ना उठ सके। उनको समझाइए कि ये लहसुन प्याज तामसिक चीज है, इसको ग्रहण करने से क्रोध, ईर्ष्या है, ऐसी चीज़ों का हमारे शरीर में प्रवेश होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तामस चीज, जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि का काम क्या है? जलाना है ना। वो अपना किसी को शांति नहीं दे सकती, क्षति नहीं दे सकती, ठीक है ना, किसी को सुकून नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसका काम जलाना है। उसी प्रकार लहसुन प्याज तामसिक चीज है, तामसिक चीज है। उसको सेवन करने वाला व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए किसी के बहुत अधिक गैस बनती है पेट में, पेट बहुत सही नहीं रहता, कब्ज रहती है, तो उसको लहसुन कहते हैं। क्यों? पेट की कब्ज को साफ करने के लिए गर्माहट चाहिए, और उसको पाचन क्रिया को सिद्ध करने के लिए हमें लहसुन का सेवन करना पड़ता है। और उसके बाद प्याज आ जाता है। प्याज कई स्थानों पर देख लिया जाए, राम रामैया जैसे कई स्थानों पर प्याज बताया गया है। प्याज का सेवन करने पर कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं, लेकिन वैष्णव पंथी इस चीज को अपने से नकारते हैं। जैसे कि प्याज का सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी दमे की बीमारी नहीं होती, अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती। आप अधिकतर देखिए वैष्णव पंथियों में कईयों को अस्थमा होगा, क्योंकि वो प्याज नहीं खाते। शिवपंथी चले जाइए, वो प्याज ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुद्र के अपना उपासक है। रुद्र के उपासक अघोर उपासक भी होते हैं, पूज्य उपासक भी होते हैं, ब्राह्मण उपासक भी होते हैं, ऋषि उपासक भी होते हैं, और ये लोग भी कई बार इन चीज़ों का सेवन करते हैं। आप एक बार जा करके, मैं अपना नेशनल दस्तक से और मित्र प्रकाश जी से जरूर कहूँगा, एक बार जा करके शिव पार्थियों से, शिव अपना जो आराध्यों से, जो शिव की आराधना करते हैं, एक बार उनसे जा करके पूछे कि आप लोग लहसुन प्याज का ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार अघोरियों के पास बैठिए, जब वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनके तापस है। और आज से नहीं, बहुत समय से ये चीज़ चलती आ रही है। अगर आपको सिद्धता चाहिए तो चलिए अघोरी के पास, मैं चलूंगा साथ में। चलिए मेरे श्री बालाजी धाम में, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वहाँ पर, क्या निकलता है वहाँ पर, और क्या प्राप्ति होती है। प्रेतराज सरकार क्या करते हैं। अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने वहाँ पर उनके प्रति भाव नहीं रखा है, उनके प्रति अभाव रख करके वहाँ पर गए होंगे, तो मेरे प्रेतराज सरकार का जो छड़ा चलेगा वो आपको भी पता लग जाएगा। हमारे नेशनल दस्तक और हमारे अपना मित्र प्रकाश जी से मैं कहता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, मैं आशुतोष कृष्ण कि कृपया करके हम ब्राह्मणों पर, हम प्रवक्ताओं की पूरी जानकारी लेने के बाद टिप्पणी कीजिए, अन्यथा कोई आपको कहीं पर भी ग्रसित कर सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि
हम वैष्णवपंथी हैं, हम शांत रह सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, हमारा कार्य समझाना है। लेकिन संसारिक में जो लोग हैं, जो कि अपना इस चीज़ को नहीं जानते, वो लोग आपको इस चीज़ के विरुद्ध कार्य समझाने के लिए समझ लेंगे और आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया करके ऐसी टिप्पणियां ना करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री बालाजी। सीताराम, कृपा करें सभी पर, यही हम चाहते हैं। और हमें इस संसार में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। बाकी रहने की बात की रही भैया, इनके खाने पीने के ठिकाने नहीं थे धीरेन्द्र शास्त्री जी के, अनिरुद्ध शास्त्री जी के। आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो गाड़ियाँ इन्होंने खुद खरीदी नहीं है भैया, हम बता दे रहे हैं आपको, गाड़ियाँ इन्होंने खुद नहीं खरीदी। अगर कोई भी मुझे अपना शास्त्रीय आचार्य कह दे कि हमने गाड़ी खुद खरीदी है तो मैं कह दूं, कोई भी बाबा प्रवक्ता कह दे कि हमने गाड़ी खुद खरीदी है तो कह दीजिए। इन सबको गाड़ियाँ देने वाले, गाड़ियों में बिठाने वाले इनके शिष्य हैं, जो इनको गाड़ियों में ले करके जाते हैं। गुरुदेव आप इतनी दूर तक चलेंगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, ये उनका भाव है अपने गुरु के प्रति। इसलिए वो कहते हैं कि हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आप गाड़ी से आइए। अब एक भी गाड़ी के ऊपर देख लीजिए, अगर किसी शास्त्री का या किसी प्रवक्ता का नाम चढ़ा होगा उसकी अपना आरसी पर, तो आप कह दीजिए कि हाँ भाई उन्होंने गाड़ी खरीदी है। वो प्रवक्ता, वो मुझे अपना कथा प्रवक्ता, वो बाबा, वो फकीर या वो संत जो ऐशो आराम की ज़िंदगी अपने बलबूते पे, अपनी कमाई पर ले रहा है ना, है वो संत नहीं, उसको मत पूछिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। लेकिन जो संत हैं, जिनके शिष्य उनकी सेवा में ये कार्य कर रहे हैं, उनको प्लीज़ उनसे तुलना मत कीजिए, कृपया करके आपसे विनती करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सीताराम, जय श्री बालाजी। बालाजी मंगल ही मंगल, बालाजी मंगल ही मंगल, बालाजी मंगल ही। हमारी आस बालाजी, हमारा विश्वास बालाजी, हमारी आस बालाजी, हमारा विश्वास बालाजी। बालाजी मंगल ही मंगल। हर हर बालाजी, घर घर बालाजी, हर हर बालाजी, घर घर बालाजी। जय श्री बालाजी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, सीताराम। नमस्कार सभी भक्तों को, और नमस्कार नमन है हरि भक्तों को, श्री वाल्मीकि भक्तों को, बुद्ध स्वामी के भक्तों को, इस संसार के परमेश्वर के भक्तों को, सभी को नमस्कार है आशुतोष का। मैं कहना चाहूँगा मित्र प्रकाश और हमारे शंभू भाई से कि जैसे आपने अभी एक वीडियो में जो अभी मैंने अपलोड की है साथ में, उसमें आपने बोला कि मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का सत्य बोलने के लिए विराजमान है। इनके धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को इन्होंने बोल दिया कि सबके सब पागल उमड़ाए हैं। अरे प्रभु, जहाँ भगवान बसते हैं, जहाँ हनुमान बसते हैं, वहाँ पागलों की कमी नहीं होती, और वहाँ पागल कहना शब्द गलत नहीं होता। और हाँ, हम हैं पागल, हम सब पागल हैं, हम भक्त पागल ही हैं, भगवान के प्रति पागल हैं हम, बाबा के प्रति पागल नहीं। वो वहाँ बागेश्वर धाम के प्रति पागल हैं, तो वहाँ पहुँचे हैं, चलाने वाले के प्रति नहीं। वो चलाने वाला तो कर्म कर रहा है, सिर्फ वो अपना भोगेगा कर्म। जिस प्रकार अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको खाने को अन्न मिलेगा, नहीं करेंगे तो हमको भूखे मरेंगे। उसी प्रकार अगर गलत करेंगे तो सीधी सी बात है, अहित होगा, उनका अपने आप विनष्ट होगा। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप पूरी जानकारी लेकर के वार्तालाप करिए, ठीक है ना। आप बोले कि सत्य बोलने के लिए विराजमान है। मैं ये पूछता हूँ कि आप लोग भी सत्य पूछते हैं? जब रिपोर्टर लोग घटनास्थल पर पहुँचते हैं आप लोग, तो आप कई बार कई परिवारों से पूछते हैं, हाँ जी आपके घर में चोरी कैसे हुई, क्या क्या रखा था, आप कहाँ सोए थे, किस अवस्था में सोए थे, ये पूछते हैं ना रिपोर्टर लोग। अच्छा बनियान पहन के सोए थे, बिना बनियान के सोए थे, हैं आपने अपना स्लैक्स पहनी थी, बिना स्लैक्स पहनी थी, आपने गले में चेन पहनी थी, ये सब चीज़ें आप पूछते हैं। तो ये बताइए, ये आपका व्यवहार अच्छा होता है लोगों के प्रति, श्रद्धालुओं के प्रति? साधु संतों पे तो बहुत टिप्पणियाँ है कि साधु संत अपने भक्तों को पागल कह देते हैं। मैं ये बताइए, जब कई घटनास्थल पर कहीं पर किसी कन्याकर, किसी अपना बेचारी कन्याकर अगर किसी के साथ अभद्र व्यवहार हो गया हो, छेड़छाड़ हो गई हो, या मान लीजिए कि अपना कोई केस बलात्कार का भी हो, तो उसके साथ आप लोग कैसे कैसे अपना उच्चारण में उससे प्रश्न पूछते हैं, हाँ जी मैडम बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ, बताओ। कोई कन्या ऐसे बताएगी? आप उनके साथ ऐसे व्यवहार से पूछते हैं। और दूसरी बात, आप संतों को कहते हैं कि संत पागल कहते हैं दूसरों को, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं आप। मैं पूछता हूँ, रिपोर्टरों की ज़ुबान देख लीजिए आप, रिपोर्टर कैसे बोलते हैं। हम आपके बुराई नहीं कर रहे हैं, सब रिपोर्टरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, सब रिपोर्टर एक जैसे नहीं होते हैं। मैं अभी इंडिया टीवी से देख रहा हूँ, इंडिया टीवी वाले रिपोर्टर भाई साहब भी बागेश्वर धाम गए हैं,
वो वहाँ पर जाकर के प्रत्यक्ष छानबीन की उन्होंने भी देखा वहाँ पर, वो भी जान गए क्या है वहाँ पर। और मैं भी आपसे कहूँगा, जाइए वहाँ पर, लाइव बनाइए अपनी वीडियो, वहाँ जा कर के बागेश्वर धाम में, मेरे बालाजी के धाम में जा कर के देखिए कि वो विराजमान हैं और सबके कष्ट हर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि किसी के बारे में गलत टिप्पणी ना करें, अन्यथा ये ना हो, गलत टिप्पणियों का असर गलत होता है। ये नहीं कि कोई आपको, हम जैसा कोई आपको हाथों द्वारा या किसी धमकी द्वारा आपको डरा रहा है, नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ जो बालाजी के नाम का उच्चारण गलत करते हैं, जो मेरे हनुमान के नाम का कीर्तन को ढोंग कहते हैं, वो बजरंगी खुद सोटा चलाते हैं सरकार, फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं गुरुजी। तो इसलिए हनुमान जी के कार्यों में विघ्न मत डालिए, हनुमान जी के कार्यों में कभी भी ढोंग शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि राम नाम ढोंग नहीं है, राम नाम अंकित एक आत्म संकेत। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि पूरी जानकारी लेकर के बात करिएगा। शंभू रिपोर्टर जी, धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं ये सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार कहते हैं कि बुद्ध भगवान ने भी कहा, बुद्ध भगवान ने ये कहा कि आप परमेश्वर को ना मानो, मुझे मानो, बोला उन्होंने। जैसे इन्होंने अभी बोला कि बुद्ध का धम्म है, हिंदू धर्म नहीं, इन्होंने बोला। तो भैया हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? हिंदू धर्म नहीं है, बालते हैं, ठीक है ना, हिंदू वाक्य है। तो मैं भी बता दूं, मुस्लिम धर्म नहीं है, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म नहीं है, यादव धर्म नहीं है, ठीक है ना, ये सब भी हम लोगों ने बनाई है। इस्लाम धर्म है, खालसा धर्म है, सिख भी धर्म नहीं है, खालसा भी धर्म है, ठीक है ना, खालसा है। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म नहीं है, ठीक है ना, ईसाई धर्म। अब बताइए, आप धर्म का खंडन कहते हैं, हिंदू धर्म मैं भी कहता हूँ, उसको सनातन धर्म कहा जाता है, जिसको आप ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं। आपको बोलने का खुद नहीं पता है तो आप दूसरों को क्या कहेंगे? सनातन धर्म को आप ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण की पूजा हो। मेरे को भी बता दो, कहाँ पे कौन से स्थान पर ब्राह्मण बैठा करके पूजते हो, बताओ। ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए जाते हैं, पर ब्राह्मण का पूजन जहाँ होता हो, मुझे बता दीजिए कि ब्राह्मण का विधिवत वहाँ पूजन होता है। भैया उनको स्नान करवाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, हार चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है, दक्षिणा चढ़ाई जाती है, उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, या पंचमेवा से पंचगव्य से उनको नहलाया जाता है। बताइए कौन से स्थान पर है, बताइए। मैं भी जाकर देखूंगा कौन से ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं भी जाकर पूजन करवा के देखूंगा अपना कि भाई क्या फल प्राप्त होता है जो आप लोग बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि संत समाज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप आइए, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है ना। श्री मेहंदीपुर धाम, बालाजी धाम में आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूं मेरे बाबा क्या करामात करते हैं, मेरे प्रेतराज सरकार क्या करामात करते हैं, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, तहे दिल से विनती करते हैं। हम रिपोर्टर की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी बाल की खाल निकाल करके सच्चाई को बाहर निकालते हैं। इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग अच्छी कीजिए, ठीक है ना, अच्छे स्वभाव से कीजिए, खंडन कीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाबा फ़कीरों को ना पकड़ें, जो ढोंगी हैं प्रत्यक्ष पकड़ें, लेकिन प्रूफ के साथ पकड़ें। अगर आपके पास प्रूफ है तो पकड़ें, अन्यथा ऐसी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको कोई नहीं देखेगा, देखने पर आपकी बुराई ही होगी। इसलिए हम कहते हैं आप नाम कमाइए, इज़्ज़त कमाइए, प्यार कमाइए, और ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हिंदू शब्द छोड़ देंगे, मुस्लिम शब्द छोड़ देंगे, ईसाई शब्द, क्रिश्चियन शब्द छोड़ देंगे और सिख शब्द छोड़ देंगे। इन शब्दों को छोड़ करके अगर आप कह देंगे हम इंसान हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और एक बात मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, अगर कोई जैसे बताए नीच जाति ऊंच जाति, मैं कहता हूँ अगर जिनको नीच जाति कही है, ठीक है ना, अगर वो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानवान पढ़ लिख करके ब्राह्मण कर्मों द्वारा अगर वो पढ़ लिख करके ज्ञानवान होते हैं, तो वो अपनी नीच, जो जिस वर्ण में उनको बोला गया ना नीच वर्ण, उस वर्ण से हट करके वो ऊंच वर्ण में आ जाएंगे, क्योंकि वो नियम भगवान के प्रति, धर्म परायण के प्रति, धर्म कार्य के प्रति कर रहे हैं। और जो धर्म कार्य के प्रति कार्य करेगा उसका कार्य सिद्ध होना आवश्यक है। और वो कैसे नीच हुआ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो छोटी सी छोटी जाति हो, हमेशा नीचता सोच कर आती है इंसान की। इंसान कभी नीच नहीं होता, किसी जाति से नीच नहीं होता, इंसान की सोच नीच होती है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि कभी भी जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर ऐसी वीडियो ना भड़काऊ बनाएं, ताकि हमारे अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आप शब्द बोलते हैं, सनातनी हैं, इस्लामिक, खालसा, क्रिश्चियन,
ये चारों भाई हमारे सदैव बने रहें। और जिस प्रकार हमारे 2 पैर 2 हाथ होते हैं ना, उसी प्रकार भगवान के भी शरीर में 2 पैर 2 हाथ हैं, उसी प्रकार ये 2 पैर 2 हाथ हमारे वर्ण की तरह हैं। जैसे कि बताया गया है अपने सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए। भगवान विष्णु के चारों के चारों अंग हैं। मनुष्य ने बनाया बेशक, पर ये भगवान विष्णु के चारों अंग हैं। अगर नीचता देखनी होती तो भगवान विष्णु यादव वंश में क्यों जन्म के अपना जाकर के अपना लालन पालन करते, आराम से क्षत्रिय वंश में रहते, उसी में अपना टिकाव करते। राम जी हैं, अगर उनको क्षत्रिय वंश से इतना लगाव होता, नीचों से इतनी अगर उनको कठिनाई होती, तो मैं कहता हूँ नीच सोच में होती है। उन्होंने भील राज, हमारे जो निषाद राज थे, जंगल के निषाद राज गुहू जी को अपना मित्र सखा कहा था ना, हृदय से लगाया, उनको अपने साथ बिठाया, उनके हाथों के तोड़े हुए फलों को ग्रहण किया। मैं बताओ ऐसे कौन से आर्य हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया। राम जी के राज्य के बाद, जब राम राज्य था सकुशल था, राम राज्य के बाद अगर राम राज्य में सकुशल ना होता तो महर्षि वाल्मीकि जी राम कथा, रामायण कथा ना लिखते, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि जी सृष्टि के कर्ता धर्ता अंतर्यामी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी की जीवन गाथा उनके जीवन के आगे होने से पहले ही सब कुछ लिख दिया था। लेकिन जब जो भगवान की जीवन गाथा लिख देता है ना, उसको सब पता होता है। अगर उनको पता होता कि राम के परिवार से या राम जी नीचों से ऐसी व्यवस्था या नीचों से ऐसी हरकत करेंगे, तो भगवान वाल्मीकि जी राम जी के जीवन में भी बहुत कुछ लिख डालते। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, कृपया भड़काऊ शब्द मत कहें। दिल दुखता है ये सभी भाइयों को जब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, ये सभी भाई जब एक दूसरे को गाली देते हैं, तो हमें अपनी माँ को याद आती है कि हम एक ही देश के बेटे हैं। हम अपनी माँ को गाली देते हैं रोज़, हम अपने पिता को गाली देते हैं रोज़। अरे यार, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। तुम हिंदू मुस्लिम के पीछे लड़ रहे हो हैं। जब ये हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे तो तुम्हारे परिवार को अन्न कौन खिलाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा, जतन कौन करेगा। तुम मर गए मान लो इस चक्कर में, तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा बताओ। तुम इस चक्कर में मर गए तो तुम्हारे परिवार को कौन देखोगे। इसलिए मैं सबसे पहले विदेशों में इसीलिए इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं होता। विदेशों में भी पंडित बैठे हैं, विदेशों में भी बाबा लोग बैठे हैं, विदेशों में भी प्रवचन हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ के लोग भी जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आज की स्थिति में अंग्रेज विदेशी प्रथाएं भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ रही हैं। विदेशी प्रथाएं, जो विदेशी क्रिश्चियन हुआ करते थे, हमारे आज देशवासियों को क्रिश्चियन में कई स्थानों में बताया जा रहा है ना कि कन्वर्ट किया जा रहा है उनको। हमारे यहाँ पर, मैं पंजाब स्टेट से हूँ, यहाँ पर कई स्थानों पर मैं बता सकता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। हमारे धर्म में आइए, हमारा धर्म ऐसा करता है। भैया धर्म कहाँ से लेकर आए, तुम खरीद के लाए हो हैं? तुम्हारे फूफा ने बनाया है या तुम्हारे मौसा ने बनाया धर्म जो तुम खरीद के लाए हो? हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में। तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो किसका है? धर्म किसी का नहीं होता। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, तहे दिल से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, नतमस्तक होकर विनती करते हैं। कभी ऐसी टिप्पणियां करके दिल मत दुखाइए प्लीज़। मित्र प्रकाश जी और शंभू जी, हम आपसे तहे दिल से विनती करते हैं हाथ जोड़ करके। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, खुद कथा प्रवक्ता हूँ, मेरा नाम आशुतोष कृष्ण है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ कि ऐसी टिप्पणियाँ ना करें। अगर आपको पूरी जानकारी ना हो तो आप बेशक आ जाइए, हम आपके साथ संग चलेंगे, हर जगह कहेंगे वहाँ चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी सीताराम।